अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। वो एक फिल्म का डायलॉग था, एक मच्छर अच्छे भले इंसान को हिजड़ा बना देता है। और आज सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कुछ तस्वीरें, बड़ा दुख हो रहा था अगर मेरे से पूछे तो, अफसोस हो रहा था। एक औरत ने ऐसा कोई कारनामा अंजाम दिया कि तमाम इदारों को, बाकी आप समझ गए शुरू वाली बात को, क्यों ऐसे हुआ, उसके पास क्या चीज है और क्यों उसने इन सबको अपने सिस्टम में लेकर पाकिस्तान की जो हालत कर दी है वो आप सबको पता है। बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े तराने, बड़े बड़े नगमे गाने वाले आज बिल्कुल मजबूर और बेबस हो चुके हैं। पूरी दुनिया कह रही है कि ये लोग ठीक नहीं है, ये चोर है, ये डाकू हैं, ये मुल्क को लूट के खा गए। मगर ऐसा काम डाला है, याशी के ऐसे अड्डे मुहैया करने के बाद इन सब को एक पटोरी में बंद कर दिया। जी हाँ, और अब ये अगर कौम इन लोगों की गुलाम है तो ये उनके गुलाम है जिसने इनको काबू में किया हुआ। ना यूरोप में इज्जत, ना अरब हमारा, कहीं पे भी चले जाएं दुनिया के किसी जगह पे, कनाडा, अमेरिका, कहीं पे कोई इज्जत नहीं। मगर ये लोग इनको मजबूर हैं कि इज्जत दे। क्यों दे? ये बड़ा अहम सवाल है। कौन सी मजबूरी है? जी हाँ, मैं बताऊंगा आपको आज। मजबूरी ये है कि ये शराब और शबाब की महफिलों में ऐसे गुम थे कि इन सब की वीडियो जिस तरह आपको पता आए दिन आती रहती है। अब थोड़ा आराम आ, क्योंकि ये हर बात मान रहे हैं तो दोनों तरफ से अभी आप कह सकते हैं कि स्टॉप कर दिया गया। लेकिन फिर आने वाले दिनों में अगर कोई बात नहीं मानेगा फिर वीडियो अपलोड होनी शुरू होंगी। अब आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात है वहां पे अवाम की इज्जत की किसी को फिक्र नहीं। 24 करोड़ अवाम की इज्जत की फिक्र नहीं, अपनी पड़ी हुई है कि जो हमने पिकनिक मनाई थी और इसके पास वीडियो बनी हुई है हमारा। अगर किसी ने अपलोड इस दिन कर दिया कारनामा, जो बड़ी बड़ी जंगें लड़ी हमने, आपको पता लग गया होगा कौन सी जंगें, तो फिर हमारा क्या बने। वो फिल्म का डायलॉग नहीं, अब तेरा क्या होगा कालिया, वो वाला साहब आजकल चल रहा है। आपने देखा ये जो एक चीफ जस्टिस साहब ने लेके आए हैं जो खुद एक मुजरम है। मुजरम इसलिए है कि इसकी बीवी आप सबके इल्म में है कि वो रेफरेंस जिस तरह शहबाज शरीफ ने वापस लिया आते ही फौरी तौर पे, वो अपना केस जो पार्लियामेंट के साथ है उसमें अवाम का कोई फायदा नहीं, वो रोजाना टीवी पे सोशल मीडिया पे तमाशा चल रहा है, तमाशा दिखाया जाता है। इंसाफ देखे और वहां बैठ के वो इंसाफ और अदल की बातें करता है। उसके साथ और भी मेरा 12-14 जज है, वो बड़े इंसाफ के लंबरदार बने हुए वहां पे बैठे हुए। इमरान खान का केस जो जाली है, साइफर का, जो मुख्तलिफ बयानात आपने सुने थे, मुख्तलिफ जगह पे आपको मिला होगा ये भी सुनने के लिए कि साइफर एक कागज़ का टुकड़ा है। और कई दफ़ा किसी ने कहा जनाब कमर जवेद बाजवा ने कि पूरे सिस्टम को धर्म बरम करने के लिए एक कहानी बनाई गई, मन गढ़क कहानी बनाई गई। तो अब वो कहानी के चक्कर में इमरान खान को यह सजाए मौत देना चाहते हैं, सुनाएंगे अभी, और फिर अवाम का रद्द अमल देखेंगे। पहले 3 साल की सुनाई, अब उम्र कैद, फिर सजाए मौत। पहले देखेंगे 3 साल में क्या रद्द अमल आया, कुछ भी नहीं। सजाए उम्र कैद, क्या रद्द अमल आया, कुछ नहीं, फिर सजाए मौत। केस चलते रहेंगे, इमरान खान जेल में रहेगा। उसका जो भी केस है वो टीवी पे नहीं दिखा सकते, वो मीडिया पे नहीं दिखा सकते, वो कोई नहीं देख सकता कि अंदर क्या हो रहा है जेल में। छोटी छोटी वीडियो के क्लिप आते हैं कि जेल में किस तरह इमरान खान के साथ सलूक किया जा रहा है। मैं आपको इसलिए नहीं दिखाता कि फायदा नहीं है। आज जो मजाक हमारा बना हुआ सोशल मीडिया पे वो ये है कि दूसरे ममालिक ने तो फ़लस्तीन की मदद का ऐलान किया और हमने 3 तराने उनके नाम कर दिए, 3 नगमे नाम कर दिए।
और फिर ये भी आज मैंने देखा, मुझे बड़ा दुख हुआ कि एक लेटर एक ताकतवर मुल्क से आया और 24 करोड़ अवाम जो है, जिनकी गैरत वैसे ही काम नहीं कर रही, वो बेकार कर दिए गए एक लेटर की वजह से। मगर 40 लाख फलस्तीनी एक बड़ी सुपर ताकत के साथ लड़ने के लिए मैदान में आ गए। उनके बच्चे सड़कों पर बैठे हुए बिलख रहे हैं, खाने को नहीं, पानी नहीं, कोई चीज नहीं, घर गिर गए, बेड़ा गर्क हो गया, बमबारी, हर तरफ क़यामत का मंजर। मगर हौसले और हिम्मत के साथ वो लोग मुकाबला कर रहे हैं। उनको भी अफसोस हो रहा है। अगर आप कोई बिजनेसमैन है या आपका घर है या कोई प्रॉपर्टी है तो नुकसान हो तो इंसान वो भी बर्दाश्त नहीं करता कि यार मैंने बड़ी मेहनत से बनाया। उनका तो पूरा मुल्क ही चला गया। ये इसलिए मैंने आपको बताया कि उनका तरीका कार भी यही था, उनके बड़ों का। कल मैंने ये चीज़ें प्रोग्राम में बताई थी। आज खाली ऐलान करने वो मेरा ख्याल है कि काफ़ी नहीं है, और ये जंग है वो ख़तरनाक हालात बता रही है। पानी की शदीद किल्लत, खाने की शदीद किल्लत, 1,80,000 लोग बेघर हो चुके अभी तक। 5वां दिन है आज जंग का, मगर फिर भी वो मुकाबला करने के लिए डटे हुए। और हम 24 करोड़ अवाम, हम अरसा दराज से गुलामी की जिंदगी गुजारे, 300 साल अंग्रेज के गुलाम, फिर इन लोगों के गुलाम, और अभी पता नहीं कितनी देर ये गुलामी का दौर चलेगा। क्योंकि जब गैरत मर जाती है, सबसे पहले कौम की गैरत मारी गई, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। कल मैं देख रहा था कि बिरयानी के लिए नून लीग के लोग एक दूसरे के ऊपर ऐसे हमले कर रहे थे जैसे कोई बहुत कीमती चीज उनसे छिन गई हो। छोटी सोच, दिमाग छोटे, जिन लोगों की सोच खाने के ऊपर ही हो। कई आके कह रहे थे जी हम खाना यहाँ से खाएंगे, वोट उनको देंगे। वो भी अपनी औकात बता रहे थे, वो भी अपनी बता रहे थे कि हमारी वैल्यू क्या है। जब आप एक छोटी सोच के साथ कहीं पे भी जाते हैं तो आज़ादी, मेरा ख्याल है कि आज़ादी का ख्वाब देखना भी मुश्किल हो जाता है। बड़ी बड़ी बढ़के बड़े बड़े ये चीज़ें जो होती है, ये बिरयानी से हल नहीं होती। और वहाँ पे वो बूढ़ा बंदा है, वो भी बिरयानी की लाइन में लड़ाई कर रहा है, कोई जवान है वो भी लड़ाई, बच्चा है लड़ाई। और ये बड़े खुश होते हैं, ये जो बड़े बड़े लोग आपके मैंने थोड़ी देर पहले बताए, ये बड़े खुश होते हैं कि कौम को किस काम में, किस हिसाब में डाला हुआ है कि एक एक दाने के लिए ये एक दूसरे का गिरेबान पकड़ते हैं। इस तरह कौमें बनती हैं। वो आप तो अपना खाना आराम से नहीं खा सकते, आप इकट्ठे कैसे बैठ सकते हैं? किस तरह ये कौम इकट्ठी बैठ सकती, मुझे बताइए। अगर आपको खाने के अदाब का नहीं पता, तमीज नहीं, जब आप रोला रोटी दइए, आप रोटी पे भी लड़ रहे, और फिर वहां पे कहते जी हम इमरान खान के साथ हैं। अगर ये फलस्तीनी पाकिस्तान पे इतमाद करते कि पाकिस्तानी हमारी मदद करेंगे, तो इन्होंने इमरान खान को भी कहा था कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। बाद में ये कौम जिस तरह बिखर गई, आप सबके इल्म में, जिस तरह ये कौम बिकी, जिस तरह इनको डरा धमका के तितर बितर कर दिया गया। अब इमरान खान तो जेल में, 72 साल का एक बंदा, उसको तकलीफ में रखा हुआ है। ऐसी तस्वीरें जानबूझ के ये अपलोड करते, और अच्छा जी समझते हैं हमारी इज्जत बनती इससे। और लानत है ऐसी इज्जत के ऊपर कि अगर आप अपने साबिक वजीर आजम को इज्जत के साथ जेल में भी नहीं रख सकते, तो इसमें कौन सी आपकी इज्जत? क्या बताते हैं आप दुनिया को? आपके ख्याल में इस तरह दुनिया को ये मैसेज आता है कि आप इंसानी हकूक का बड़ा ख्याल रख रहे हैं? और नहीं जनाब, इस तरह नहीं होता, इस तरह इज्जतें नहीं मिलती। आपके पास एक अच्छे तरीके के साथ किसी को रखने का इंतजाम भी नहीं, जानबूझकर आप अजियत देते हैं, जानबूझकर तकलीफ देते हैं। तो जनाब, जो लोग छोटी छोटी चीज़ पे आपस में इत्तेफाक में नहीं बैठ सकते, वो कौम इकट्ठी होकर आज़ादी कैसे ले सकती है? और यही सबसे बड़ा फार्मूला इस वक्त, जिसका मैंने शुरू में आगाज़ किया था कि आपको बस इसी काम में रखा हुआ है। किसी को रोटी देनी, किसी को पानी देना, किसी को बिजली देनी। आपको सारा दिन यही अजाब में ज़िंदगी का जो दिन है
महीना है, साल है, पूरी ज़िंदगी इसी तरह गुजारना। तमाम चीज़ें आपको नहीं देनी। आज मैं सुन रहा था वो एक हरामखोर की औलाद जो आमिर फ़ारूक है, वो एक बच्ची का केस लगा हुआ, वो घर में जो जज की बेगम ने तशद्दुद किया था कि बच्चों को काम पे नहीं जाने देना चाहिए, उनको पैसे का ज़रिया नहीं बनाना चाहिए, और हरामखोर की औलाद है। अगर पाकिस्तान में तुम जिस जगह पे बैठे अदल नहीं कर सकते, तो अदल के साथ जब खुराक की तकसीम नहीं होनी, जब अदल के साथ काम की तकसीम नहीं होनी, जब अदल के साथ कोई काम नहीं होना, जब किसी को आपने तालीम नहीं देनी, किसी को शऊर नहीं देना, जब लोगों के घर में रोटी नहीं, तो सड़कों पर लोगों ने गाड़ियाँ बच्चों ने साफ करनी है, बच्चों ने पापड़ ही बेचने हैं, किसी तरह तो अपने घर का चक्कर चलाए। आपके पेट की दोज़ख भरेगी तो आप किसी को देंगे। तो इस तरह की बातें अदालतों में बैठ के ये हरामखोर की औलाद जब करते हैं, मेरा खून खोलता है अगर मेरे से ये देखे आके यार, तो बच्चा दिखाएं मुझे, वे इंग्लैंड से शुरू हो जाए वहां तक, पुर्तगाल तक, जहां पे यूरोप की सरहद मिलती है, दिखाएं मुझे कोई बच्चा काम करता। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड, पोलैंड, क्योंकि इन्होंने एक सिस्टम दिया हुआ है मुल्क को। पोलैंड वगैरह इतने अमीर, अल्बानिया वगैरह अमीर मुल्क नहीं है, मैं वहां पे गया हुआ, मुझे नहीं नजर आए बच्चे काम करते। एक सिस्टम दिया हुआ है। आपने अपने पेट में जो दोज़ख पाली हुई, इन्होंने अपने पेट में दोज़ख नहीं पाली, इन्होंने अवाम का सोचा, लोगों का सोचा। तो जनाब वहाँ अदालतों में बैठ के इस तरह की बातें करनी, मेरा ख्याल है कि वैसे ही नहीं मुनासिब आपके लिए खास करना। नदीन, अभी थोड़ी देर तक प्रोग्राम में आपकी आवाज़ जुड़े रहे हमारे साथ। चेक करें हमारा प्रोग्राम आपको क्यों नहीं मिल रहा, वजह क्या है, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।